जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है देहांत के बाद जीव कहाँ जाता है। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 533। एक दिन भगवान आसन पर विराजमान थे। उस समय माँ दाइसा ने भगवान से पूछा, भगवान, मृत्यु हो जाने के बाद इस शरीर को छोड़कर जीव अर्थात आत्मा कहाँ जाती है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, माता, इस शरीर को छोड़ने के बाद जीव सबसे पहले प्रतिदेह में जाता है, वहाँ का भोग भोगता है। इस शरीर को छोड़ने के उपरांत जीव वैसे ही दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे पौधे पर चलने वाला लंबा कीड़ा चलते चलते एक पौधे से दूसरे पौधे पर अपने आगे के पैर रख के फिर पीछे के पैरों से दूसरे पौधे पर चला जाता है। जड़ जलुका पौधे पर चलने वाला लंबा कीड़ा। मौत के विषय में भगवान ने कहा है, समान वायु सिलिंग देहाचे उत्क्रमण याते मृत्यु बोलीजे। समान वायु के साथ सूक्ष्म शरीर को अर्थात तन मात्राओं को लेकर सूक्ष्म शरीर को लेकर जीव अर्थात आत्मा का आगे चले जाना ही मौत कहलाता है। जीव अमर है। इस शरीर को छोड़कर जीव सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाता है, तब यह शरीर अचेत हो जाता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के शरीर में 5 प्रधान वायु, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान तथा 5 गौड़ वायु, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय ऐसे 10 प्रकार के वायु होते हैं। ये 10 वायु ही मनुष्य के जीवन का संचालन करते हैं। इस मौत के बाद जीव प्रतिदेह का दुख भोगता है। इससे निवृत्त अर्थात मुक्त हो जाने के बाद उपरांत जीव को देवता अतिवाहिक पात्र के माध्यम से दूसरे कर्म फलों की ओर ले जाते हैं। भगवान ने कहा है, प्रेत देह होए, प्रेत देह पासोनी निर्वर्तलया मग अतिवाहिकी घालोनी कर्म फड़ासी नईजे। लीला का हेतु है, मनुष्य अपने जीवन में 3 प्रकार का विकल्प करता है। स्पर्श मतलब छुआछूत, अच्छा बुरा कहना और ऊंच नीच की भावना रखना। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस विकल्प से रहित जीवन व्यतीत करता है, किसी से नफरत नहीं करता और पूर्ण रूप से ब्रह्मवादी है, उसे प्रेत देह नहीं होता। शेष विकल्प वाले सभी लोगों को प्रेत देह का दुख भोगना पड़ता है। यह सामर्थ्य का दुख है। पुरुष को पुरुष के रूप में और स्त्री को स्त्री के रूप में दुख भोगना पड़ता है। प्रेत देह के दुख में जीव के सभी अंगों में कोयले के अंगार के समान जलन होती रहती है। पहाड़ के समान अन्न खा जाऊं ऐसी भूख लगती है, उसे समुद्र पी जाऊं ऐसी प्यास लगती है। देवता मूसलों से उसे मारते हैं, नाखूनों से में भी पीड़ा देते हैं, उसके नाखूनों में भी पीड़ा देते हैं। यदि उसने आत्महत्या की हो तो उसे किसी छाया में भी नहीं जाने देते। दूसरे की हत्या की हो तो नाखूनों में भी पीड़ा देते हैं। अतिवाहिक पात्र अदृश्य स्थूल प्रपंच की मूर्ति होती है। प्रतिदेह के दुखों के विस्तार के लिए विचार मालिका का वचन 120 और 121 देखें। अगली हमारी लीला है, अब आयसा द्वारा श्री मूर्ति को देखकर समुद्र प्रांत मानना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 534। एक दिन भगवान पूजा अर्चना के समय वैसे ही सुपूजित आसन पर बैठे हुए थे। तब भगवान ने भक्तजनों से कहा, हम यदि कहीं अन्यत्र चले जाएं तो तुम हमें पहचान लोगे क्या। इसके उत्तर में किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। तब वहाँ बैठी हुई आबाइसा ने नागदेव की माता श्री ने कहा, हम तो अपने भगवान को समुद्र प्रांत में भी पहचान लेंगे। इस पर भगवान चुप हो गए। फिर भगवान ने कहा, आप पहचान लेगी क्योंकि आप समझदार हैं। यही बात भगवान ने रावस गांव में जाने पर आबाइसा से कही थी। इस लीला का हेतु है, सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान का परिचय केवल उनके श्रीमूर्ति की सौंदर्य की आभा से दैवी झलक है, क्योंकि इस कलयुग में ऐसी झलक किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है।
शेष जो उनकी मूर्ति में गुण थे वे किसी अन्य व्यक्ति में हो भी सकते हैं, जैसे आँख पर निशान, ज्ञान, वेदवंत रूप आदि। अगली हमारी लीला है नागदेव को हजामत का निराकरण। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 535। एक दिन भगवान ने हजामत करवाई। हजाम वापस चला गया। उस समय नागदेव भगवान के पीछे की ओर बैठे हुए थे। भगवान वहां उसके पास गए। अपने कुर्ते की बाजुओं को थोड़ा सा ऊपर करके नागदेव के लंबे बालों को पकड़कर उसके गर्दन पर अपना श्री चरण रखा और फिर उन्होंने कहा, अभी हजाम को बुलाओ और इसकी हजामत करवाओ। लाओ लाओ उस्तरा, अब देखते हैं यहाँ तेरी कौन रक्षा करता है। ईश्वर भगवान नागदेव ने सहजी भाव में कहा, मेरी रक्षा तो श्री चक्रधर भगवान करेंगे। नागदेव द्वारा इतना कहते ही भगवान ने उसे छोड़ दिया। इस घटना के बाद नागदेव को समझ आ गई कि भगवान चाहते हैं कि अब वह सिर मुंडवा ले। फिर नागदेव ने 2-4 दिन के बाद भगवान के पास जाकर कहा, भगवान आज मैं हजामत करवाने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान ने कहा, अब रहने दो, तुम परमेश्वरपुर जा रहे हो, वहाँ जाने के बाद तुम्हें जैसा लगे वैसा कर लेना। इसके बाद नागदेव चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। आगे लीला का हेतु है। इसमें भगवान का हेतु था कि उन्हें महात्मा बनाया जाए, उन्हें अब अनुसरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान की कृपा का यह उत्कर्ष है। फिर भगवान ने देखा कि अभी अनुसरण लेने का इसका योग नहीं है, आगे वह समय शीघ्र ही आने वाला है। यह भगवान की कृपा शक्ति की लीला है। तो यह 3 लीलाएं बहुत सुंदर थी। एक लीला में हमें प्रतिदेह का किस प्रकार दुख होता है और दूसरी लीला में भगवान ने जैसे अबाइसा माता से पूछा कि तुम हमें पहचान लोगी। ईश्वर की कृपा हम सभी भक्तों पे ऐसी हो कि परमेश्वर हमें कहीं मिले तो हमें उन्हें अवश्य पहचान लें। और तीसरी लीला में आचार्य जी को भगवान जी की कितनी बड़ी कृपा थी कि भगवान ने उन्हें स्वयं संन्यास लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा। ऐसी कृपा सभी भक्तजनों पर बने और सभी अपने जीवन को सफल करें। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।